नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है वो जानकारी भी आपको बताऊंगा, और इस भर्ती को लेकर 2-4 खास बातें वो भी आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इंडियन पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका URL है indiapost.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको आना है। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको लास्ट में आना है, यानी सबसे नीचे आना है। यहाँ पे एक आपको लिंक दिखाई देगा रिक्रूटमेंट का, आपको इसी लिंक पे वो क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक दूसरा लिंक आपको दिखाई देगा ऑनलाइन GDS रिक्रूटमेंट, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। फिर से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ इस नए पेज में सबसे पहले तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको आवेदन फॉर्म भरना है, फिर आपको पेमेंट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको कई जगह है वो क्लिक करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो हमने हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.rajgurji.com, इस वेबसाइट पे आपकी सुविधा के लिए हमने डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब अपडेट का एक सेक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको सारे ही डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, टोटल पोस्ट आप देख सकते हो, और यहाँ से डायरेक्ट आप आवेदन कर सकते हो। या फिर जैसे आप लेटेस्ट जॉब अपडेट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा। फिर से नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर भी आपकी सुविधा के लिए देखिए हमने डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। अब मर्जी आपकी है कि आपको कौन सी वेबसाइट के थ्रू ये आवेदन फॉर्म भरना है। हालांकि प्रोसेस तो एक ही है, हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, ये जो भर्ती है ऑल ओवर इंडिया के लिए, और ऑल ओवर इंडिया में फिलहाल यहाँ पे जो टोटल पोस्ट रखी गई हैं वो 40,889 पोस्ट हैं वो रखी गई हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अब हर एक स्टेट वाइज, अलग अलग राज्य वाइज यहाँ पे पोस्ट हैं वो यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको अपने स्टेट वाइज, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने ब्लॉक वाइज है पोस्ट का आपको पता लगाना है, कैटेगरी वाइज आपको पता लगाना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस एरिया के अंदर आप आवेदन करने जा रहे हो सकता है कि उस एरिया में वैकेंसी खाली नहीं हो, तो ऐसे में आपको समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट का एनालाइज करना जरूरी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, आपके ब्लॉक में टोटल पोस्ट हैं वो कितनी है? तो देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको हर एक स्टेट है वो, उसका नाम है वो मिल जाएगा, इनका लिंक आपको मिल जाता है। अब आप जिस भी स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं डायरेक्ट उसी स्टेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने स्टेट पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ से आपको अपना सर्किल है या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है और व्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आपके एरिया वाइज है यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो दिखा देगा कि यहाँ पे कौन कौन सी BPM के लिए है, या फिर ग्रामीण डाक सेवक के लिए है, या फिर असिस्टेंट के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। तो यहाँ से तो आपको पोस्ट की जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पोस्ट की जानकारी आपको लेना, फिर ही आपको आवेदन करना है। चलिए मान लीजिए आपने यहाँ पे पोस्ट की जानकारी ले ली, अब आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है और फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी जिससे वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपकी अपनी खुद की एक मेल ID डालनी है और यहाँ पे उसे वैलिडेट करना है, यानी उसे भी वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी 10th क्लास के अनुसार आपका नाम आपको, यानी कैंडिडेट का नाम आपको भरना है, उसके पिता का नाम आपको भरना है, आपकी DOB आपको भरना है और अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। और इसके बाद अपनी कम्युनिटी है, अपना जो सर्किल है, कौन से स्टेट के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और लास्ट के अंदर यहाँ पे देखिए आपकी जो कक्षा 10वीं है
वो आपने कौन से साल में पास की वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। तो चलिए मैं एक एक डिटेल वो भर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिटेल वो फिल कर ली है और यहाँ पे अपनी OTP और मेल ID है वो भी वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद लास्ट में आपको ये जो कैप्चा दी गई इस बॉक्स में डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार आपको ओके के लिए बोलेगा, आपको इसे ओके पे क्लिक है वो कर देना। इसके बाद दोस्तों फॉर्म की नेक्स्ट स्टेप आ जाती है और इस नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद मान लीजिए आप डिसेबिलिटी ग्रुप से यानी कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो आपको यहाँ पे देखिए यस करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आप जैसे इसको यस करते हो तो डिसेबिलिटी का प्रकार कौन सा है वो प्रकार है आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हालांकि मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको भाषा वो सिलेक्ट करनी है। आपकी कक्षा 10वीं आपने पास की थी, कौन सी भाषा में आपने पास की थी वो भाषा यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जो भाषा आप पे लागू होती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो भी है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। चलिए इसके बाद मान लीजिए आप कोई एम्प्लॉय हो किसी डिपार्टमेंट में तो आपको यहाँ पे येस करना है, वरना आपको नो करना है। जैसे आप येस करते हो तो यहाँ पे देखिए एनओसी के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यदि आपके पास एनओसी है तो येस कर दीजिएगा, वरना नो है वो कर दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कोई एम्प्लॉय के लिए आवेदन नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोटो है उसकी साइज 50 KB होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है उनकी जो साइज है वो 20 KB होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और फोटो और सिग्नेचर की जो DPI है वो 200 DPI होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए उसका जो डेमिनेशन है वो दे रखा है, इसी डेमिनेशन या फिक्सल में होना चाहिए। इससे कम ज्यादा होगी तो आप अपनी फोटो है और सिग्नेचर अपलोड है वो नहीं कर पाओगे। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सीधा ये ब्राउज है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जहां पर आपकी फोटो है उसे यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसी तरह से आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं ये सिग्नेचर है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए एक बार आपको प्रीव्यू है वो दिखाई देगा, यानी जो डिटेल आपने भरी है वो आपको दिखाई देंगी। इससे आपको सही तरीके से चेक कर लेना है। अगर ये डिटेल सही है तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। क्योंकि दोबारा जब आप इसे लॉगिन करोगे ना तो इसकी आपको जरूरत है वो पड़ने वाली। अब आपको आवेदन फॉर्म है वो भरना है और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके सामने कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, यहाँ से आप आवेदन फॉर्म नहीं भर पाते हो और आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर है तो आप शुरू से अपनी आईडी में लॉगिन करके है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वापस आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 2 आपके सामने आ रखी है, अप्लाई ऑनलाइन। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नई टैब में इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर आपका जो सर्किल है यानी जो भी स्टेट है इसको आपको सिलेक्ट यहाँ से करना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालनी है और ये जो नंबर दिया गया है, कैप्चा दी गई, इस बॉक्स में आपको डालना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आपके आवेदन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। चलिए अपन पीछे वाले लिंक से इसको आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। कंटिन्यू टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे फिर से आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगी। कहने का मतलब है प्रोसेस एक ही है, चाहे आप कैसे भी आवेदन है इसके लिए कर सकते हो। OTP डालने के बाद आपको एक कैप्चा डालनी है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके आवेदन फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपके कुछ बेसिक डिटेल हैं ऑटोमेटिक आ जाती हैं, क्योंकि इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना जो एड्रेस है वो डालना है। यहाँ पे एक तो पत्राचार का पता और यहाँ पे एक स्थायी पता, दोनों आपको यहाँ पे डालने। अपना पता डालने के बाद यदि आपका पत्राचार का पता और जो स्थायी पता है वो दोनों सेम है तो यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स है वो मिल जाएगा, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, दोनों समान है तो इस पर आपको टिक लगाना है। जैसे आप इस पे टिक लगाओगे तो इधर वाला जो एड्रेस है वो सेम का सेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे आना और यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। सबसे पहले कक्षा 10वीं का जो बोर्ड है वो आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने कक्षा 10वीं वो कौन से बोर्ड से वो पास की थी, उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपके रिजल्ट का टाइप कैसा था, प्रकार कैसा था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी यहाँ पे आपको मार्क्स हैं वो सिलेक्ट करने।
जैसे आपने यहाँ पे मार्क सेलेक्ट किए तो यहाँ पे देखिए आपको 5 हैं वो मेन सब्जेक्ट दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई थर्ड लैंग्वेज थी तो यहाँ से आपको जो थर्ड लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है, जो भी आपके पास थी। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए टोटल जो सब्जेक्ट हो गए इनकी संख्या हो गई 6। तो इन 6 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स हैं वो भरने हैं कि आपको यहाँ में 100 में से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करने हैं। अपने मार्क्स भरने के बाद देखिए लास्ट में एक और कॉलम आपको दिखाई देगा, सीजीपीए स्कोर। अब मान लीजिए अगर आपका यहाँ जो रिजल्ट है वो सीजीपीए में आया है तो आपको ये कॉलम भरना है, अन्यथा आपको यहाँ नहीं भरना है। अगर आपका रिजल्ट प्रतिशत में है तो आपको ये खाली है वो छोड़ देना। और यहाँ पे देखिए इन्होंने नोट लगा के ये बात है वो लिखी भी है। तो इस तरह से आपको ये मार्क्स भरने हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इसकी नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। और इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपनी चॉइस भरनी है, यानी अपने ब्लॉक वाइज या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज चॉइस भरनी है कि आप कहां कहां के लिए आवेदन करना चाहते हो। क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है दोस्तों मेरिट बेस है, कोई एग्जाम यहां पे नहीं होने वाली है। आपके 10th के मार्क्स के अनुसार आपका यहां पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको एक एक करके चॉइस भरना है। तो यहां पे आप एक एक करके अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये डिवीजन है इसको सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। आप भी अपने आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। जैसे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए जिस जिस डिवीजन में जहां जहां वैकेंसी खाली है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी चॉइस है वो भरनी। देखिए फिलहाल यहाँ पे देखिए पेज की संख्या दे रखी है, यहाँ पे 3 पेज है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप अपने आवश्यकता के अनुसार भर दीजिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे चॉइस है वो भर ली है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर भी एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए आपने सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट या फिर डिवीजन सिलेक्ट किया केवल उसी में आप आवेदन कर सकते हो। उस डिवीजन में जितने भी पोस्ट खाली हैं उनमें आप अपनी चॉइस के अनुसार है वो चॉइस भर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करना चाहते हो, फिर दूसरे में भी करना चाहते हो, तीसरे में भी करना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन है वो कर सकते हो। तो आप सोच समझ के अपने अनुसार है, अपने डिवीजन के अनुसार है आपको यहाँ पे आवेदन करना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो रखा है। चलिए इतना काम होने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए इनका डिक्लेरेशन है। यहाँ पे ये बॉक्स है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो जाता है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन फीस है वो जमा करवानी है। एक बार इस तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट का आपके सामने ऑप्शन है वो आ जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑनलाइन गेटवे पे आपको लेके जाएगा। अब आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की जो भी सुविधा है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे काफी सारी सुविधाएं हैं आपको देखने को मिल जाती हैं। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट से है, क्यूआर कोड से, जैसा आप करना चाहते हो ना उसी से आप आवेदन कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा आवेदन कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे अपन क्यूआर कोड से आवेदन कर देते हैं। इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्यूआर कोड जैसे भीम यूपीआई है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैक के पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए एक क्यूआर कोड है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आपके पास मान लीजिए गूगल पे है या फिर फोन पे है तो इसके द्वारा आप क्यूआर कोड को स्कैन करके वो पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने गूगल पे से है मैं ये पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा गूगल पेमेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड को है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये एक्टिव हो चुका है और पे मैं क्लिक करता हूँ मेरे मोबाइल के द्वारा यहाँ पे। तो जैसे ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो देखिए नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको अपना कोड लगा के ना ओटीपी लगा के इसको वेरीफाई कर रहा हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है और यहाँ पे जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाता है कुछ ही सेकंड के बाद। अगर यहाँ पे पेमेंट को लेके आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए आपके अकाउंट से पेमेंट भी कट गया फिर भी यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, तो आप 24 घंटे का वेट कीजिएगा और 24 घंटे बाद में है आपका जो पेमेंट है वो सर्वर पे अपडेट हो जाएगा और फिर आपकी जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आप स्क्रीन पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो फॉर्म है जो फिलहाल आपने भरा है वो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसकी जो लास्ट जो स्टेप है वो आ चुकी है, प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका आवेदन फॉर्म है, आप अपनी डिटेल है वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो भी आपने चॉइस भरी है वो देखिए उनका जो सीरियल नंबर है आपको यहाँ पे है वो दिख जाएगा।
और उसके बाद लास्ट में आपको देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहां से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ, इसको एक बार मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, पीडीएफ फाइल में सेव कर रहा हूँ। आप अपने आवश्यकता के अनुसार है कैसे भी कर सकते हो, मैं केवल आपको एक डेमो दे रहा हूँ। इस तरह से आपको ये प्रिंट है वो कर लेना है, बस इतना ही काम आपको करना है। इसी तरह से आपको ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। अगर आवेदन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हो। अब मान लीजिए आप अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस देखना चाहते हो, वो कैसे देखोगे? तो इसके लिए दोस्तों फिर से आपको देखिए इंडियन पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो रिक्रूटमेंट वाली है, इस पे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए फीस पेमेंट का जो स्टेटस आपको चेक करना। मान लीजिए आपका जो फीस है वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है और वेरीफाई नहीं होती है, तो यहाँ से उसका जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप चेक नाउ पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पे ये एक एरर आ रखा है, सर्वर का एरर है कि द सर्विस इज अनअवेलेबल, है ना। तो देखिए आप यहाँ से इसका स्टेटस का पता लगा सकते हो, क्योंकि आज ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, तो ऐसे में कोई सर्वर इशू हो सकता है, कोई टेक्निकल समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ से आप अपना पेमेंट का स्टेटस का पता है वो आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए फिर भी आपकी किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए आप यहाँ पे अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डालने, ओटीपी आनी है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो लिख दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इंडियन पोस्ट ऑफिस की भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को लेकर आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।